लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 को छोटी फुलवरिया, मीरगंज प्रखंड, गोपालगंज, बिहार में हुआ। उनके पिता का नाम श्री कुंदन राय और माता का नाम मर्छिया देवी था। उन्होंने 1965 में मैट्रिक, 1959 में बीए ऑनर्स और 1974 में एलएलबी कानून में डिग्री प्राप्त की। 1967 में 1959 तक ये पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव रहे तथा 5 जनवरी 1967 को छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। 1973 से 1977 तक पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और 18 मार्च 1974 को पटना में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। 7 अप्रैल 1974 को गांधी मैदान पटना की महती जनसभा की अध्यक्षता किया और 1974 से 20 मार्च 1977 तक बांकीपुर सेंट्रल जेल पटना में रहे। 1974 से 75, 76, 77 यानी 3 साल 1974 से 20 मार्च 1977 तक बांकीपुर सेंट्रल जेल पटना में रहे तथा फुलवारी शरीफ, भागलपुर, गया, छपरा में छात्र आंदोलन के दौरान जेल यात्रा की। लालू प्रसाद मार्च 1977 में छपरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए और 1980 से 1984 तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे और 1985 में सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए और वे मार्च 1989 से 7 दिसंबर 1989 तक 18 मार्च 1989 से 7 दिसंबर 1989 तक विधानसभा में विरोधी दल के नेता रहे। फरवरी 1990 में विधानसभा चुनाव के बाद जनता दल विधायक दल के नेता चुने गए 1990 में और 10 मार्च 1990 को उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद का पहली बार शपथ ग्रहण किया और 28 मार्च 1995 तक इस पद पर रहे। दूसरी बार 4 अप्रैल 1995 से 25 जुलाई 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे और 25 जुलाई 1997 को उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद अपनी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी को सौंप दिया। जनवरी 2016 में 9वीं बार चुने गए राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 2004 में बनी सपरंग सरकार 5 वर्ष तक रेल मंत्री रहे। 2016 में चारा घोटाले केस के न्यायालय द्वारा 2013 में दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा की सदस्यता गंवाने वाले भारत के प्रथम सांसद के रूप में चर्चित रहे। नीतीश कुमार का जन्म जिला अंतर्गत बख्तियारपुर के कल्याण बिगहा गांव में एक साधारण किसान परिवार में 1 मार्च 1951 को हुआ। उनकी माता का नाम श्रीमती परमेश्वरी देवी थी और उनके पिता कविराज राम लखन सिंह जी एक प्रसिद्ध वैद्य थे। 22 फरवरी 1973 को उनका विवाह मंजू कुमारी सिन्हा से हुआ। उनकी एकमात्र संतान का नाम निशांत है। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त कर नीतीश कुमार ने 1974 में जेपी आंदोलन से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। वे 1974 से 1980 में हुए विधानसभा चुनावों में पराजित होने के बाद 1985 में पहली बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। लोकसभा के लिए वे पहली बार 1989 में बाढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। उसके बाद वे 1991 से 96, 98, 99 में लोकसभा के लिए चुने गए। 22 नवंबर 1999 से 3 मार्च 2000 तक केंद्र में कृषि मंत्री रहे और 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक मात्र 7 दिन तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, किंतु बहुमत नहीं होने के कारण मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार 20 मार्च 2001 से 20 जुलाई 2021 तक पुणे केंद्र में कृषि मंत्री रहे। बाद में वे भारत के रेल मंत्री भी रहे और गैसल रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस प्रकार नैतिक आधार पर इस्तीफा देने वाले नीतीश कुमार लाल बहादुर शास्त्री के बाद दूसरे रेल मंत्री हैं। नीतीश कुमार 24 नवंबर 2005 को दूसरी बार और 26 नवंबर 2010 को तीसरी बार और 22 फरवरी 2015 को चौथी बार और 20 नवंबर 2015 को 5वीं बार और 10 अप्रैल 2016 को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। बीपी मंडल पिछड़ी जाति आयोग के प्रमुख और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल अपने सामाजिक न्याय संबंधी विचारों के लिए याद किए जाते हैं।
राबड़ी देवी। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी का जन्म सेलार कला गोपालगंज में हुआ। उनके पिता का नाम शिव प्रसाद चौधरी है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी 25 जुलाई 1997 को पहली बार बिहार की मुख्यमंत्री बनी। तब से 2005 तक वे 3 बार इस पद को संभाल चुकी हैं। दशरथ मांझी। पर्वत पुरुष माउंटेन मैन के नाम से जाने जाने वाले दशरथ मांझी का जन्म 1934 में गया जिले के गहलौर गांव में हुआ था। पानी के लिए इस गांव के लोगों को 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। लोगों की सुविधा के लिए दशरथ मांझी ने पहाड़ को छेनी हथौड़े से काटकर 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बनाया। 22 वर्ष और 1960 से लेकर 1982 तक अनवरत किए गए उनके पुरुषार्थ और भागीरथ प्रयास से गया जिले के उत्तरी वजीरगंज प्रखंड के बीच की दूरी 80 किलोमीटर से घटकर 3 किलोमीटर रह गई। इतना ही नहीं, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जगजीवन राम और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने के लिए उन्हें गया से दिल्ली तक रेल पटरी के सहारे पैदल यात्रा की। 18 अगस्त 2007 ईस्वी को AIIMS नई दिल्ली में उनका निधन कैंसर के कारण हो गया। और 18 अगस्त 2007 को एम्स नई दिल्ली में उनका निधन कैंसर के कारण हो गया। आरसी प्रसाद सिंह। हिंदी और मैथिली प्रसाद राष्ट्रकवि आरसी बाबू का जन्म रोसड़ा समस्तीपुर के निकट एरौत इरावत गांव में 19 अगस्त 1911 को हुआ। उदय कुंवर सिंह आरसी संचायिता और पंचजन कलापी पुजाक फूल चाणक्य शिखा पंच पल्लव कागज की नाव हीरा मोती आदि उनकी कुछ एक महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मैथिली काव्य संकलन सूर्यमुखी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित उनके सम्मान में सम्मानित आरसी प्रसाद सिंह का निधन 15 नवंबर 1996 को पटना में हो गया। राधा कृष्ण जलान कलाकृतियों और ऐतिहासिक अवशेषों के प्रसिद्ध संग्रहकर्ता थे। उनके व्यक्तिगत संग्रह पर आधारित जलान संग्रहालय पटना सिटी में स्थापित है। सैयद हसन अस्करी 1901 से 1990। सैयद हसन अस्करी मध्यकालीन भारतीय इतिहास और विशेषकर सूफी मत के विख्यात विद्वान, शोधकर्ता और अध्यापक थे। उन्होंने बिहार में इतिहासकारों की नई पीढ़ियों को प्रभावित किया और भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री सहित अन्य सम्मान से प्रदान किया गया। काली किंकर दत्त। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ और शिक्षा शास्त्री कालिंकर दत्त ने न केवल बिहार में स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक के रचयिता थे, बल्कि वे पटना और मगध विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। गोरखनाथ सिंह। छपरा के गोरखनाथ सिंह प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और शिक्षाविद थे। वे पटना कॉलेज के प्राचार्य तथा AN सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान के निर्देशक भी रहे। अजीमुद्दीन अहमद 1882 से 1949। डॉक्टर अजीमुद्दीन अहमद ऐसे प्रथम बिहारी थे जिन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय जर्मनी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर अजीमुद्दीन अहमद 1882 से 1949। डॉक्टर अजीमुद्दीन अहमद ऐसे प्रथम बिहारी थे जिन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय जर्मनी से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की थी। उनकी शोध रचना शम्सुल उलूम लंदन की गिब्स मेमोरियल सीरीज में प्रकाशित हुई। सम्मान को पाने वाले वे प्रथम भारतीय थे। उन्होंने उर्दू कविता में सोनेट शैली के प्रथम प्रयोग का भी श्रेय दिया था। कलीमुद्दीन अहमद उर्दू भाषा के सुप्रसिद्ध विज्ञान और अंग्रेजी के अध्यापक थे। उन्होंने उर्दू को आलोचना की नई शैली का विकास हुआ। बिहार सरकार में 2 दशकों तक उच्च पद पर रहने वाले श्री अहमद पद्मश्री सहित अनेक सम्मानों से पुरस्कृत हुए। काजी अब्दुल बदूद उर्दू भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने उर्दू साहित्य में वैज्ञानिक शोध प्रबंधन को प्रचलित किया। शाद अजीमाबादी 1848-1927। शाद अजीमाबादी पटना सिटी के रहने वाले उर्दू के सुप्रसिद्ध कवि थे जिन्होंने उर्दू गज़ल को लोकप्रिय बनाने में निर्णायक योगदान दिया। उन्होंने उर्दू भाषा में बिहार पर पहली ऐतिहासिक रक्षा नक्शे पायदार लिखी। कलीम अजीज। वर्तमान काल में बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय उर्दू कवि जो पद्मश्री से सम्मानित है, कलीम अजीज। रामधारी सिंह दिनकर। 1908 से 1974। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की नवीन चेतना और औज से भरी अधिकांश कविताओं में राष्ट्रीयता की भावना तथा कुछ कविताओं में विश्व प्रेम की भावना स्पष्ट परिलक्षित होती है। बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में एक अत्यंत साधारण परिवार में जन्मे रामधारी सिंह दिनकर ने साहित्य के दोनों विधाओं गद्य पद में समान रूप से महारत हासिल की। पहली पुस्तक प्राण मंत्र उनके हाई स्कूल पास करने के बाद ही प्रकाशित हो गई थी। उनकी अधिकांश रचनाएं साहित्य
की पद्मात्मक शैली में ही है। उनके प्रमुख रेणुका, इंदु गीत, हुंकार, रसवंती, चक्रवाल, धूप छांव और कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, समधेनी और नीलकुसुम, सीपी और शंख, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा और हारे को हरिनाम। उनके द्वारा रचित गद्यखंड में संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, रेत के फूल, उजली आग। यद्यपि उनकी कृति रेणुका ने ही उन्हें राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया था, किंतु उनके महाकाव्य उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने पर उनकी ख्याति और बढ़ी। आचार्य नलिन विलोचन शर्मा 1916 से 1961। आचार्य नलिन विलोचन शर्मा का जन्म पटना के बदरघाट मोहल्ले में हुआ था। वह हिंदी के मौलिक सर्जनात्मक साहित्यकार, नई दृष्टि से समीक्षक और प्रयोगधर्मी कवि और मनोवैज्ञानिक, कहानीकार, अध्यापक, निबंधकार, अनुवादक और संपादक तथा चित्रकार थे। साहित्य और बौद्धिकता के क्षेत्र में उनकी पैठ अद्वितीय थी। उनकी प्रमुख कृतियों में दृष्टिकोण और मापदंड, साहित्य और इतिहास, दर्शन तथा विश्व के दांत, कहानी संग्रह प्रमुख है। केदारनाथ मिश्रा प्रभात। भोजपुरी भाषा के महाकवि पंडित केदारनाथ मिश्रा प्रभात छायावादी और राष्ट्रवादी चेतना के समन्वयवादी कवि थे। उनकी रचना में दोनों प्रकार के स्वर मुखरित होते हैं। नागा अर्जुन 1919 से 1998। तरौनी ग्राम दरभंगा के निवासी श्री वैद्यनाथ मिश्रा यात्री उर्फ नागा अर्जुन का जन्म जून 1919 में हुआ था। आरंभ में ही उनका जीवन संघर्ष में रहा। इसी कारण उनकी रचनाओं में मानवीय दुख, अभाव और संघर्षों की कहानी प्रतिबिंबित होती है। उनकी गिनती अग्रगण्य और आंचलिक उपन्यासकारों में की जाती है। दुख मोचन, बलचनवा, पत्रहीन, नगनगाछ और उनकी अनेक रचनाओं ने हिंदी और मैथिली साहित्य को समृद्ध किया। 5 नवंबर 1998 को पटना में उनका देहावसान हो गया। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार समेत अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका था। फणीश्वर नाथ रेणु 1921 से 1977। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को पूर्णिया जिले के हरोई हिगना गांव में हुआ था। वे एक साहित्यकार ही नहीं, पत्रकार भी थे। उन्होंने नई दिशा 1945, नया कदम 1952-53 आदि में पत्रों का संपादन किया। हिंदी उपन्यास की दुनिया में आंचलिकता को आंदोलन के रूप में प्रारंभ करने का श्रेय रेणु के आंचलिक उपन्यास मैला आंचल को जाता है। उनमें अनेक आंचलिक चित्रण की क्षमता चरम सीमा पर है। प्रतीक, वरी कथा, मारे गए गुलफाम, जुलूस, रस प्रिया, कितने चौराहे, अधीम रात्रि की महक आदि उनके अन्य लोकप्रिय रचनाएं हैं। 11 अप्रैल 1977 को उनका निधन हो गया। देवकीनंद खन्नी 1861 से 1913। देवकीनंदन खन्नी पत्रकार एवं साहित्यकार थे। उनका जन्म 18 जून 1861 को मुजफ्फरपुर के पास पूसा में हुआ। देवकीनंद खन्नी पत्रकार एवं साहित्यकार थे। उनका जन्म 18 जून 1861 को मुजफ्फरपुर के पूसा में हुआ। उन्होंने उपन्यास लहरी का संपादन किया और 1898 में लहरी प्रेस की स्थापना की और एवं माधव प्रसाद मिश्रा के संपादन में प्रकाशित पत्र सुदर्शन का संचालन किया। चंद्रकांता 1891, नरेंद्र मोहिनी 1892 और कुसुम कुमारी 1898 और कटोरा भरखून 1895 और कागज की कोठरी 1902 और चंद्रकांता संतति 1905 और भूतनाथ 1907 के अतिरिक्त लैला मजनू, गुप्त गोदना, नौलखा हार, अनूठी बेगम आदि उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। उनका निधन 1913 में हुआ था। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह 1890 से 1971। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, समाजसेवी, साहित्यकार थे। उनका जन्म 8 सितंबर 1890 को सूर्यपुरा, रियासत मुंगेर में हुआ। उनकी रचना कानों में कंगना और सर्वप्रथम 1913 में जयशंकर प्रसाद की पत्रिका इंदु में प्रकाशित हुई। 1970 में उनकी अंतिम पुस्तक बिखरे मोती 4 प्रखंड प्रकाशित हुआ। देखो, आचार्य नलिन विलोचन राम रहीम 1936 में पुरुष और नारी, टूटा तारा, सूरदास संस्कार, नारी क्या एक पहेली है, चुंबन और चांटा, गांधी टोपी और धर्म की धुरी, अपना पराया, हवेली, झोपड़ी, धर्म और मर्म, अबला क्या ऐसी सबला आदि उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। उन्होंने 1950 में प्रसिद्ध मासिक पत्रिका नई धारा का प्रकाशन किया। उन्होंने 1962 में पद्म भूषण और 1965 में उत्कृष्ट साहित्य रचना हेतु 1.5 लाख का पुरस्कार सम्मानित किया गया। 24 मार्च 1971 को उनका निधन हो गया। राजा राधिका रमन। आचार्य शिवपूजन सहाय। तो पत्रकार, साहित्य अध्यापक आचार्य शिवपूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त 1893 को बिहार के शाहाबाद के उपवनवास ग्राम में हुआ। उन्होंने भोजपुरी, लखनऊ 1925, मतवाला 1926, गंगा
सुल्तानगंज भागलपुर 1930, जागरण काशी 1932, हिमालय पटना 1946, साहित्य पटना 1950 आदि पत्रों का संपादन किया। उन्होंने बिहार राजभाषा परिषद का संचालन 1950 से 1957 तक किया। 1939 से 1949 तक राजेंद्र कॉलेज छपरा में वे हिंदी के अध्यापक रहे। हिंदी के प्रथम आंचलिक और उपन्यास देहाती दुनिया के लेखक आचार्य शिवपूजन ने साहित्यिक पत्रकारिता और स्मरण लेखन और महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी महत्वपूर्ण कृतियों में बिहार का बिहार, विभूति और देहाती दुनिया और आंचलिक उपन्यास भीष, अर्जुन जीवनी, दो घड़ी, व्यंग्य विनोद, ग्राम सुधार लेख, शिवपूजन, रत्नावली आदि प्रमुख है। 1960 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और उनका निधन 21 जनवरी 1962 को पटना में हो गया। राम वृक्ष बेनीपुरी 1902 से 1968 साहित्यकार, राजनीतिज्ञ और समाज सेवक, पत्रकार और बेनीपुरी का जन्म जनवरी 1902 में मुजफ्फरपुर के बेनीपुर ग्राम में हुआ था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी सहित बिहार सोशलिस्ट पार्टी और बिहार प्रांतीय किसान सभा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने तरुण भारत साप्ताहिक 1921 से लेकर जनवाणी मासिक 1948 तक दर्जनों पत्रों का संपादन किया। शब्द पत्र शैली के जनक बेनीपुरी जी के रेखाचित्र माटी की मूर्तें संकलन साहित्य अकादमी द्वारा भी सभी भारतीय भाषाओं में अनुवादित है। उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं कविता कुसुम संग्रह 1925, लंगट सिंह 1927-28, चिता के फूल 1930-32, दीदी 1935-36, झोपड़ी का रुदन 1937-39, अपना देश 1948-50, नया समाज 1951, कुछ में कुछ आबे 1952 से 54, जंजीरें और दीवारें 1955, मील के पत्थर 1957, 1955-56 में बेनीपुरी ग्रंथावली का प्रकाशन 1967 में उन्हें साहित्य वाचस्पति सम्मान 1968 में वायुबुद्ध साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 7 सितंबर 1968 में उनका निधन हो गया। गोपाल सिंह नेपाली 1911 से 1963, कवि, पत्रकार, गीतकार और फिल्म निर्माता। नेपाली जी का जन्म 11 अगस्त 1911 को बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में हुआ था। भारत गगन जगमग सितारे कविता के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए गोपाली जी की पहली रचना 1930 में बालक और मासिक दरभंगा से प्रकाशित। उन्होंने प्रभात हस्तलिखित पत्र बेतिया 1932 में, द मुरली अंग्रेजी पत्रिका टंकिट करके 1932 में, सुधा लखनऊ 1932 का संपादन किया। नेपाली जी 1934 में चित्रपट सिने साप्ताहिक दिल्ली में सह संपादक रहे। 1935 से 1937 तक योगी साप्ताहिक का संपादन किया। 1939 से 40 तक वे बेतिया राज प्रेस में प्रबंधक रहे। 1944 से 56 तक गीतकार के रूप में अनुबंधित रहे। उन्होंने नजराना, सनसनी, खुशबू आदि फिल्मों का निर्माण, स्वतंत्र लेखन 1956 से 1963 तक किया। उनकी प्रमुख कृतियां पतंग, पक्षी, रागिनी, पंचमी और 1942, नवीन और नालिमा 1944, हिमालय ने पुकार 1963 का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने तिलोत्तमा और माया बाजार और नाग पंचमी और सफ़र और नजराना और मजदूर 1944, देश शिव भक्ति, तुलसीदास आदि लगभग 4 दर्जन फिल्मों में 400 गीतों की रचना की। 17 अप्रैल 1963 में उनका निधन भागलपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हो गया था। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री 1916 से 2011, गया जिले के भैरवा में 1916 ईस्वी को जन्मे शास्त्री जी ने मुजफ्फरपुर को अपनी कर्मभूमि बनाया और 16 वर्ष की अवस्था में ईश्वरी प्रसाद वर्मा। उन्हें तरुण भारत साप्ताहिक 1921 से लेकर जनवाणी मासिक। गोपाल सिंह नेपाली कवि, पत्रकार, गीतकार। देखो, तरुण भारत साप्ताहिक 1921 से लेकर जनवाणी मासिक 1948 तक दर्जनों पत्रों का संपादन किया। शब्द चित्र शैली के जनक बेनीपुरी जी के रेखाचित्र माटी की मूर्त संकलन और साहित्य अकादमी द्वारा भी सभी भारतीय भाषाओं में अनुवादित हुआ। उनकी महत्वपूर्ण कृतियां थी कवि कुसुम संग्रह 1925, लंगट सिंह 1927-28, चिता के फूल 1930-32, दीदी 1935-36, झोपड़ी का रुगन 1933-39, अपना देश 1948-50, नया समाज 1951, कुछ में कुछ अबे 1952 से 1954, जंजीरें और दीवारें 1955, मील का पत्थर 1957 आदि। 1955-56 में बेनीपुरी ग्रंथावली का प्रकाशन हुआ। 1967 में उन्हें साहित्य वाचस्पति सम्मान 1968 में गयो वृक्ष साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 7 सितंबर 1968 को उनका निधन हो गया। गोपाल सिंह नेपाली कवि, पत्रकार, गीतकार और फिल्म निर्माता। नेपाली जी का जन्म
11 अगस्त 1911 को बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले बेतिया में हुआ था। महाभारत गगन और जगमग सितारे कविता से वे कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री 1916 से 2011। गया जिले के मैरवा में 1916 को जन्मे शास्त्री जी ने मुजफ्फरपुर को अपनी कर्म भूमि बनाया। 16 वर्ष की अवस्था में ही उन्हें संस्कृत भाषा में काकली नामक अपनी प्रथम पुस्तक की रचना की। उसके बाद उन्होंने संस्कृत में बंदी मदिरम और लीला पदम आदि के अतिरिक्त हिंदू में रूप अरूप तथा राधा तीर तरंग और हंस किंकिनी आदि कविताओं की रचना की। उनका महाकाव्य राधा उपन्यास कालिदास और उनकी आत्मकथा हंस बालिका विश्व प्रसिद्ध हुए। उन्हें बिहार सरकार की ओर से राजेंद्र शेखर सम्मान और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भरत भारती पुरस्कार प्रदान किया गया, किंतु वर्ष 2011 में उन्होंने भारत सरकार के पद्मश्री सम्मान को स्वीकार नहीं किया। एक साथ गीत गजल कविता को विशिष्ट आयाम देने वाले छायावाद के अंतिम स्तंभ शास्त्री का निधन 96 वर्ष की अवस्था में 7 अप्रैल 2011 को हो गया। राजमोहन झा प्रसिद्ध साहित्यकार स्वतः हरिमोहन झा के सुपुत्र श्री राजमोहन झा मैथिली के सुप्रसिद्ध कथाकार थे। कल ही परसों आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। उन्होंने वर्ष 2009 का प्रबोध साहित्य सम्मान दिया गया और वर्ष 1996 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था। स्वामी सत्यानंद सरस्वती 1923 से 2009। अल्मोड़ा उत्तराखंड में 23 दिसंबर 1923 को जन्मे स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने 20 वर्ष की अवस्था में 1943 में गृह त्याग किया। स्वामी सत्यानंद सरस्वती उन्हें 1963 में योग मित्र मंडल और 1964 में बिहार योग विद्यालय मुंगेर की स्थापना की। उन्होंने 1963 में योग मित्र मंडल, 1964 में बिहार योग विद्यालय मुंगेर की स्थापना की। अगले 20 वर्ष तक उन्होंने योग को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया। उन्होंने 80 से अधिक ग्रंथों की रचना की। 1988 में उन्हें क्षेत्र संन्यास लिया तथा 1989 में वे खिरिखिया देवघर आ गए और अगले 20 वर्ष तक उन्हें कठोर तप किया और सार्वभौमिक दृष्टि से साधनारत रहे। स्वामी सत्यानंद सरस्वती योग और तंत्र के एक अग्रणी संत थे। 6 दिसंबर 2009 को वे ब्रह्मलीन हो गए। नंदलाल बसु और 1882 से 1966। नंदलाल का जन्म 3 दिसंबर 1882 को खड़गपुर मुंगेर में व उनकी शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कलकत्ता में हुई। 1920 में शांति निकेतन के कला भवन में योगदान दिया तथा 1922 में वे शांति निकेतन कला भवन में प्राचार्य बने। 1927 में वे रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ चीन, जापान, मलाया, बर्मा की यात्रा की और 1927 में वे जावा, सुमात्रा की यात्रा और अजंता और बाघ आदि गुफाओं के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपि का निर्माण किया। उनकी कुछ महत्वपूर्ण कलाकृतियों में शिव की तपस्या में लीन पार्वती, सती, सुजाता, शिव का विश्वपानन, बुध और महेश, उषा का शोक और पूजा, दुर्गा और जगई मगई और श्वेत के कमल, बसंतोत्सव और भीष्म प्रतिज्ञा, कुरुक्षेत्र, अनानास का वन और युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, वीणा वादनी, विरहानी मेघ, गांधी जी की दांडी यात्रा आदि का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी और 1957 में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया और विश्व भारती द्वारा देशिकोत्तम और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि दी गई। 1954 में वे ललित कला अकादमी के रत्न सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। 1957 ईस्वी में उन्होंने अवकाश ग्रहण किया और 16 अप्रैल 1966 को शांति निकेतन में उनका निधन हो गया। ईश्वरी प्रसाद 1887 से 1949। 1887 में लोधी कटरा, पटना सिटी, पटना और बिहार में जन्मे ईश्वरी प्रसाद ने प्रसिद्ध चित्रकार और अपने नाना शिव लाल से कला की शिक्षा ग्रहण की। वह गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स और क्राफ्ट कलकत्ता में भारतीय लघु चित्रकला के विशेष अध्यापक और उप प्राचार्य और कुशल सितार वादक हुए। उनकी महत्वपूर्ण कलाकृतियों में प्रदर्शनशील, चाइल्ड इन द वर्ल्ड, भारत माता, मीर अमीर और जान साहब आदि चित्र प्रमुख हैं। ईश्वरी प्रसाद पटना शैली के अंतिम चित्रकार थे। उन्होंने हाथी दांत अभ्रक की परतों पर कुशल चित्रकारी की। उन्होंने कंपनी शैली परंपरा की शुरुआत की। यूरोपीय कला पर उनके द्वारा बड़े तैल चित्रों का निर्माण उल्लेखनीय है। उनका निधन 18 जून 1949 को महेंद्रू, पटना में हुआ। महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह इन्हें बिहार में फिल्मों के निर्माण, सिनेमा की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। 1931 में उन्हें हिंदी में पुनर्मिलन नामक फिल्म का निर्माण किया था, जिसे बिहार की पहली फिल्म होने का गौरव प्राप्त है। विश्वनाथ प्रसाद बीपी शाहाबादी 1960-62 के दौरान गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो नामक भोजपुरी फिल्म के माध्यम से उन्होंने बिहार में फिल्मों के व्यावसायिक निर्माण की शुरुआत की। उन्हीं से जुड़े लोगों ने बाद में लागी नहीं छूटे रामा नामक लोकप्रिय भोजपुरी फिल्म का निर्माण किया। अल्लामा जमील मजहरी
अल्लामा जमील मजहरी आप स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू के प्रमुख शायर होने के साथ साथ राज्य के प्रमुख शिक्षाविद भी थे। चित्रगुप्त मुंबई के फिल्मी दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले बिहार के सुप्रसिद्ध संगीतकार ने गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो फिल्म में भी संगीत दिया था। हिंदी फिल्म से जुड़े रहने के बावजूद उन्होंने भोजपुरी फिल्मों से अपना रिश्ता कायम रखा। रामेश्वर सिंह कश्यप बिहार के आसपास के क्षेत्र में लोहा सिंह के नाम से मशहूर श्री कश्यप आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रसारित लोहा सिंह शीर्षक नाटक से काफ़ी प्रसिद्ध हुए। बाद में उसी शीर्षक में उन्हें एक फिल्म भी बनाई थी, श्याम सागर, कला हमारा है, बलमा नादान और बंसुरिया बाजे गंगा तीरे जैसी फिल्मों में लोकप्रिय संगीत देकर वे दूसरे चित्रगुप्त कहलाए। अचानक कैंसर हो जाने से उनका असामयिक निधन हो गया। लक्ष्मण शाहबादी ये भोजपुरी फिल्म के एक अन्य स्तंभ थे। पेशे से इंजीनियर और शौक से संगीतकार श्री शाहबादी ने दुल्हा गंगा पार का फिल्म में लोकप्रिय संगीत दिया था, जिन्हें फिल्म लेखन में ही भी महारत हासिल थी। प्रकाश झा 1984 में हिप हिप हुर्रे नामक फिल्म बनाकर ये काफ़ी मशहूर हुए। 1985 में उन्हें दामुल नामक फिल्म बनाई, जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। दामुल उनकी लोकप्रिय फिल्मों में मृत्युदंड, गंगा जल अपहरण, राजनीति, आरक्षण और सत्याग्रह आदि का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने कोई वृत्त चित्र और मुंगेरी लाल के हसीन सपने और विद्रोह आदि टीवी सीरियल भी बनाए। 2009 में हुए आम चुनाव में प्रकाश झा ने बेतिया लोकसभा से लोक जनशक्ति पार्टी प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़ा, किंतु हार गए। प्रकाश झा गिरीश रंजन फिल्मी दुनिया में निर्देशक के रूप में प्रसिद्ध गिरीश रंजन ने महान फिल्मकार सत्यजीत रे के साथ सहायक निर्देशक की हैसियत से अपना कैरियर शुरू किया था। 1981 में उन्होंने बिहार की पहली हिंदी में सफल फिल्म कल हमारा है बनाई। उन्होंने मोरे मन मितवा, डाक बंगला आदि कई फिल्मों का निर्देशन किया। तिवारी हिंदी चित्रों के प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता रामायण तिवारी ने भोजपुरी फिल्म के निर्माण में अग्रणी योगदान दिया। उन्हें गोपी, यादगार, इज्जत, दुश्मन आदि अनेक फिल्मों की खलनायक की तथा चरित्र भूमिकाएं की। शत्रुघ्न सिन्हा हिंदी कालचित्र के प्रसिद्ध अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने अनेक हिंदी फिल्मों में खलनायक, नायक, चरित्र अभिनेता के रूप में विभिन्न भूमिकाएं अदा की। उनकी चर्चित फिल्मों में कालीचरण, विश्वनाथ, खिलौना, गौतम गोविंदा, दोस्ताना, शान, खुदगर्ज आदि का नाम उल्लेखनीय। राजनीति में भी सक्रिय श्री सिन्हा राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वे स्वास्थ्य मंत्री और जल परिवहन मंत्री रहे। शत्रुघ्न सिन्हा स्वास्थ्य मंत्री और जल परिवहन मंत्री रहे। 2009 से 14 के लोकसभा चुनाव में श्री सिन्हा पटना साहिब सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए हैं। पटना साहिब पंडित सियाराम तिवारी इसकी गणना ध्रुपद, धमार और ख्याली और ठुमरी और भजन और कजरी, चैता आदि विधाओं के महान गायकों में होती है। उन्हें प्रमुख नगरों में शास्त्रीय संगीत कला की विभिन्न धाराओं का प्रदर्शन कर भारतीय संगीत का मान बढ़ाया। पंडित राम चतुर मल्लिक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रमुख घरानों में ग्वालियर, आगरा और मल्लिक के घराने को काफ़ी सम्मान प्राप्त है। इसमें से मल्लिक घराना के प्रमुख गायक राम चतुर मल्लिक और सुविख्यात ध्रुपद गायक थे। उनका जन्म 1906 में दरभंगा जिले के अमता गांव में हुआ था। ध्रुपद गायन की शिक्षा उन्होंने अपने पिता पंडित रजित राम मल्लिक और चाचा क्षितिज मल्लिक से मिली थी। बाद में उन्हें प्रख्यात सितार वादक रामेश्वर पाठक से भी शिक्षा ग्रहण की। उन्हें 1953 में बिहार संगीत अकादमी की फेलोशिप प्रदान किया गया। 1970 में उन्हें पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1977 में उन्हें सुर विलास की उपाधि प्रदान की गई। 1981 में उन्हें मध्य प्रदेश सरकार से तानसेन सम्मान मिला और 11 जनवरी 1990 को उनका निधन हो गया। भिखारी ठाकुर राय बहादुर भिखारी ठाकुर भोजपुरी भाषा के प्रसिद्ध नाटककार, लेखक और अभिनेता थे। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीति, विसंगति और अंधविश्वासों पर अपनी रचनाओं के माध्यम से कुठाराघात किया। विदेशिया उनकी प्रसिद्ध कृति थी। इस पर निर्मित फिल्म में उन्हें अभिनय भी किया। भिखारी ठाकुर का जन्म 11 जनवरी 1887 को कुतुबपुर, सारण में हुआ। उनके पिता प्रमुख नाटकों में गंगा स्नान, कलयुगी प्रेम, भाई विरोध, बेटी वियोग, पुत्र वधू, बेटी बेचवा, विदेशिया आदि नाम उल्लेखनीय है। ब्रिटिश काल में उन्हें राय बहादुर की उपाधि मिली तथा सरकार में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 1916 में बिहार में जन्मे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शहनाई वादक थे। डुमराव के राज दरबार पर उन्हें संरक्षण प्राप्त था। बाद में वे बनारस में रहने लगे थे। शहनाई वादन को बुलंदियों तक पहुंचाने वाले इस अजीम शहनाई नवाज को 2001 में सरकार ने भारत सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। लगभग 90 वर्षों की अवस्था में 2006 में उनका निधन हो गया। पंडित श्याम दास मिश्रा
संगीत मार्तंड से सम्मानित प्रख्यात गायक और शास्त्रीय संगीत के महान साधक पंडित श्याम दास मिश्रा की ख्याति बिहार की ही नहीं अपितु देश के विभिन्न हिस्सों और विदेशों में भी थी। पंडित बच्चा मिश्रा उनके पिता व गुरु थे। वे 6 राष्ट्रीय राष्ट्रपति पुरस्कारों से सम्मानित थे। पंडित श्याम दास मिश्र 14 भाषाओं के जानकार थे। टीवी चैनल ETV बिहार झारखंड पर नियमित रूप से प्रसारित गीत ये है मेरा बिहार के रचयिता गायक पंडित श्याम दास मिश्रा का निधन 65 वर्ष की आयु में पटना में 9 अगस्त 2011 को हो गया था। दामोदर प्रसाद अम्बष्ट बिहार के गिने चुने शिल्पकारों में थे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। श्री अम्बष्ट पटना के प्रसिद्ध शहीद स्मारक और बिहार कला महाविद्यालय के निर्माण से जुड़े थे। उन्होंने मूर्तिकला चित्रकला दोनों में ही दक्षता प्राप्त की। श्री विश्वेश्वरैया की मूर्ति तराशने में उन्हें विशेष प्रशंसा प्राप्त हुई। उनके केंद्र सरकार के इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन डेवलपमेंट के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में भी कार्य किया। हरि उप्पल नटराज नाट्य गुरु नृत्य गुरु दादा आदि उपनामों से संबोधित होने वाली हरि उप्पल का जन्म 22 सितंबर 1926 को हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पटना में ग्रहण की। पट्टा आर्ट कॉलेज में मूर्ति कला की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने शांति निकेतन में जुड़कर कथकली और मणिपुरी नृत्यों में महारत हासिल की। उन्हें 1943 में सिमधानिया का स्कॉलरशिप मिला था। बाद में उन्होंने सुविख्यात नृत्य गुरु कुंजू कुरूप के मार्गदर्शन में कथकली में अभिनय और मुद्रा में अपनी दक्षता को बढ़ाया। पटना स्थित भारतीय नृत्य कला मंदिर की स्थापना उन्हें 1950 में की। 84 वर्ष की अवस्था में उनका निधन 2 जनवरी 2011 को कोलकाता में हुआ, परंतु उनकी अंत्येष्टि पटना में की गई। उन्हें पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मिलन दास की शिक्षा कला और शिल्प महाविद्यालय पटना से हुई, जहां से उन्हें ललित कला में डिप्लोमा प्राप्त किया। कला के शिल्प महाविद्यालय आरा में अध्यापक पद पर कार्य किया और उन्हें नेशनल अकेडमी अवार्ड, शिल्प कला परिषद अवार्ड, बिहार स्टेट अवार्ड आदि से सम्मानित किया। मधुबनी चित्रकला के प्रमुख चित्रकार पद्मश्री सीता देवी 1986 में बर्लिन में भारत महोत्सव में भाग लिया था और उस महासुंदरी देवी, कौशल्या देवी, भागवती देवी, जगदम्बा देवी, गोदावरी दत्त आदि थी। बिहार के प्रमुख साहित्यकार और उनकी कुछ प्रमुख प्रकृतियाँ क्या है, जैसे कि साहित्यकार और कृतियाँ। वानभट्ट हो गया। कदम्बरी वानभट्ट साहित्यकार थे और उनकी कृति कौन कौन सी थी, तो कदम्बरी, हर्षचरित्र और चंडी शतक। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी, रेणुका, हुंकार, अश्मीरथी, परशुराम की प्रतिज्ञा। फणीश्वर नाथ रेणु की कृति है मैला आंचल, जुलूस, पलटू बाबू, दीर्घतमा, मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम। देवकीनंद खन्नी, चंद्रकांता सतती, काजर की कोठरी, भूतनाथ और नौलखा हार। डॉक्टर इंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, चंपारण में सत्याग्रह और बाबू के कदमों में। राजा राधिका, रमन प्रसाद सिंह, पुरुष और नारी, बिखरे मोती, राम रहीम, गांधी, टोपी, धर्म और मर्म, अपना पराया। डॉक्टर कुमार विमल, सतमूल और मीमांसा, सर्जना के स्वर, अंगार, ये पुष्ट, CP के यज्ञ मानव, बापू, ये अभंग, अनुभव, अमृत, सौंदर्य शास्त्र के तत्व। आर्यभट्ट, आर्यभट्टियम और दशगति सूत्रम। बचस्पति मिश्रा, भाष्य, भाती, न्याय कंडिका, बृहत्तम समीक्षा के टीकाकार। अश्वघोष, महायान, बुद्ध चरित्र, सद्धोपसंग्रह। कौटिल्य, अर्थशास्त्र, रामवृक्ष, बेनीपुरी, आम्रपाली, माटी की मूरत, चिता के फूल, संघमित्रा। विद्यापति, पदावली, कृतिलता और कृति पताका। वात्स्यायन, कामसूत्र। मंडन मिश्रा, नैष्कर्म, सिद्धि और विधि विवेक। ज्योतिश्वर ठाकुर, दर्शन रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर। दाऊद हो गया, चंद्रयान। विष्णु शर्मा, पंचतंत्र। नारायण पंडित, हितो उपदेश। नागा अर्जुन, बटेसर नाथ, पारो, दुखमोचन। रतनी नाथ और चाची, बलचनामा। शिव सागर मिश्र, धूप जन्म छाई। ललिन विलोचन शर्मा, दृष्टिकोण और मापदंड। विश्व के दांत, साहित्य का इतिहास दर्शन। केदारनाथ मिश्र, प्रभात, ज्वाला, कैकई और ऋतुवंश। जानकी बल्लभ शास्त्री, काकली गाथा, मेघगति, अवंतिका, चिंताहास, हंस बुलाया, त्रयीपस्त्र, मन की बात, एक किरण, 100 झाइयाँ, 2 तिनकों का घोंसला, अशोक वन, सत्यकाम, जिंदगी, आदमी और प्रतिध्वनि, देवी, नील और झील, पाशानी और तमसा और इरावती, शाद, अजीमाबादी, नक्शे पायदार। देखो, विविध हो गया। बिहार में सबसे पहले नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्ति स्थल है चिरांद छपड़ा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन स्थल क्रमशः राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा। प्रथम जैन संगति का आयोजन स्थल पाटलिपुत्रा। बौद्ध स्थित बौद्ध मंदिर के निर्माणकर्ता समुद्रगुप्त मगध सम्राट।
बोधगया स्थित बौद्ध मंदिर का निर्माण करता था समुद्रगुप्त मगध सम्राट। बिहार पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शेरशाह सूरी। बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच। बिहार का दौरा करने वाला प्रथम सिख गुरु गुरु नानक देव। सर्वप्रथम संग्राम 1857 में बिहार का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बाबू कुंवर सिंह। महात्मा गांधी की सत्याग्रह के आंदोलन की प्रथम प्रयोगशाला चंपारण। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम। राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम बिहारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। बिहार के सबसे कम काल अवधि वाले मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के सर्वाधिक काल अवधि वाले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री गणेश दत्त। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी देवी। बिहार राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष मंजू प्रकाश। बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्रीमती निशा झा। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एडवर्ड शमियार। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली स्वतंत्र फजल अली। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली। अब स्वतंत्रता के पश्चात पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर किंग किलफर्ड मनमोहन अग्रवाल। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुश्री रेखा मनहरलाल दोषित 2010 में बनी थी। बिहार में प्रथम राजनीतिज्ञ जो लोकसभा अध्यक्ष हुए बलीराम भगत 5वीं लोकसभा में। देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम बिहारी बाबू जगजीवन राम। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारी रणधीर वर्मा मरणोपरांत। उप सेना अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति जनरल S.K. सिन्हा। बिहार के प्रथम महाकवि विद्यापति। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम बिहारी रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी महाकाव्य पर। बिहार का प्रथम शहीद स्मारक सप्तमूर्ति शहीद स्मारक पटना। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। प्लैटिनम जुबली मनाने वाला राज्य का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय PMCH। बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा मैथिली। संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल होने वाले बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा जो थी वो मैथिली थी। बिहार का प्रथम दैनिक पत्र सर्वहितैषी 1882। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र देश बिहार बंधु 1874। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक द सर्चलाइट। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड। बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान। बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ेबो। बिहार की प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है निर्देशक गिरीश रंजन। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक इलाहाबाद बैंक। बिहार में आई सबसे भीषण भूकंप 1934 में। बिहार में आई सबसे भीषण बाढ़ 1975 में। उत्तर बिहार में आई सबसे भीषण बाढ़ अगस्त 2008 में। बिहार का सर्वाधिक गंधक उत्पादक जिला रोहतास है। बिहार का एकमात्र स्वर्ण भंडार क्षेत्र करमटिया गांव मुंगेर है। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना है। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। बरौनी रिफाइनरी। बिहार के प्रथम चीनी मिल मरोड़ा 1904 में। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना आरा 1865 ईस्वी में। बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र मुजफ्फरपुर 1978 ईस्वी में। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र हो गया श्री कृष्ण सिंह ज्ञान केंद्र पटना। बिहार का प्रथम स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम पटना। बिहार का प्रथम नृत्य भवन हो गया भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना। उसके बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल पटना। राज्य की पहली ऑनलाइन पंचायत भवानीपुर योगा पट्टी पश्चिमी चंपारण। राज्य की पहली ऑनलाइन पंचायत थी योगा पट्टी भवानीपुर पश्चिमी चंपारण। राज्य का पहला जैविक ग्राम कोठिया जिला समस्तीपुर 2006 में। प्रदेश का पहला ई सेवा केंद्र वसुधा दानापुर के पानापुर में 29 अगस्त 2008 से। आर्यभट्ट विज्ञान विद्यालय के प्रथम कुलपति प्रोफेसर शंभुनाथ गुहा मार्च 2010 में नियुक्त। भारतीय थल सेना में पहली बिहारी महिला अधिकारी कैप्टन युथिका 2007 बैच। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला स्क्वाड्रन लीडर निरुपमा पांडे।
स्क्वाड्रन लीडर निरुपमा पांडे बिहार माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली बिहारी महिला थी ये। उसके बाद बॉलीवुड में बिहार की पहली महिला निर्देशक डायरेक्टर गीतांजलि सिन्हा। बॉलीवुड में बिहार की पहली महिला निर्देशक डायरेक्टर गीतांजलि सिन्हा। बिहार भारत में प्रथम विदेशी आक्रमणकारियों को मार भगाने वाला भारत का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य। भारत के प्रथम महान सम्राट मौर्य वंशीय सम्राट अशोक। भारत के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट। भारत के रुपए का प्रथम सिक्का जारी किया शेरशाह सूरी ने 1542 में। चांदी के 1 तोले के सिक्के और 180 मासे से 175 मासे शुद्ध चांदी। ब्रिटिश काल में प्रथम भारतीय राज्यपाल बिहार में एसपी सिन्हा। महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह। नील की खेती कराने वाले अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी का ये प्रथम सत्याग्रह। इसी आंदोलन के क्रम में भारत में पहली बार गिरफ्तार हुए थे। अखिल भारतीय किसान सभा प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती लखनऊ 1936। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कांग्रेस समाजवादी दल का पहला अधिवेशन पटना में 1934 में। कांग्रेस समाजवादी दल का पहला अधिवेशन पटना 1934 में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम सांसद जो एक ही चुनाव क्षेत्र में बार-बार विजयी हुए। जगजीवन राम सासाराम क्षेत्र से लगातार 8 बार विजयी हुए। जगजीवन राम सासाराम क्षेत्र से विजयी हुए 8 बार। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार 2009। व्यवस्था परिवर्तन हेतु संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक। सबसे अधिक मतों से जीतने वाला लोकसभा सांसद रामविलास पासवान 1989। 4,68,000 से अधिक मतों से हाजीपुर चुनाव क्षेत्र से जीते थे रामविलास पासवान। देश का सर्वाधिक पाइराइट्स उत्पादक जिला बिहार। भारत का सबसे पुराना बौद्ध स्तूप भारत नेपाल सीमा के निकट पीपरगछिया 2500 वर्ष पुराना यह स्तूप 7 मीटर ऊंचा है। भारत का सबसे पुराना बौद्ध स्तूप था भारत नेपाल सीमा के निकट पीपराछिव। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल अब्दुल बारी पुल कोइलवर सोन नदी पर। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला गंगा नदी गंडक नदी के संगम पर। भारत में चरवाहा विद्यालय का प्रथम प्रयोग हुआ बिहार में। सार्वजनिक क्षेत्र में भारत संचार निगम लिमिटेड के मोबाइल सेवा वाला देश का पहला राज्य बिहार। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी दर्जा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बिहार। पंचायती राज संस्था और ग्राम पंचायतों और नगर निकाय में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार था। देश की पहली ई-शक्ति परियोजना का शुभारंभ पालीगंज बिहार। किसी टीवी गेम शो केबीसी में 5 करोड़ की राशि जीतने वाला देश का पहला व्यक्ति सुशील कुमार मोतिहारी निवासी। जीएसटी बिल पास करने के लिए विधानमंडल का सत्र बुलाने वाला देश का पहला राज्य। हालांकि जीएसटी बिल पास करने वाला पहला राज्य असम और पहला गैर भाजपा शासित राज्य बिहार है। बिहार विश्व में प्रथम है। विश्व में प्रथम जैन संगति का आयोजन स्थल पाटलिपुत्र 300 ईसा पूर्व बिहार। विश्व में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह बिहार में हुआ। विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य वज्जी संघ लिच्छवी गणराज्य 600 से 500 ईसा पूर्व वैशाली बिहार। विश्व का प्रथम व्यक्ति विश्वविद्यालय। विश्व का प्रथम व्यवस्थित ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी जो था वो नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार। खगोल विज्ञान के प्रथम युगांतकारी आविष्कारक आर्यभट्ट बिहार। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली नगर पाटलिपुत्र बिहार। विश्व का प्रथम सम्राट जिसने शास्त्र त्याग किया और विदेशों में बौद्ध का प्रचार किया अशोक सम्राट 268 से 232 ईसा पूर्व मगध बिहार। विश्व में राजनीति पर प्रथम पुस्तक कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र। विश्व का सबसे लंबा 5000 विश्व का सबसे लंबा सड़क सेतु महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर। अब ये बदल गया है, अब दूसरा हो गया। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर बिहार। विश्व का सबसे ऊंचा विशालतम बौद्ध स्तूप केसरिया स्तूप। विश्व का सबसे ऊंचा और विशालतम बौद्ध स्तूप केसरिया स्तूप चंपारण बिहार। विश्व की सबसे ऊंची गांधी प्रतिमा 74 फीट गांधी मैदान पटना। ठीक है। विश्व में सबसे बड़ा और सबसे छोटा। बिहार की सबसे बड़ी और लंबी नदी। बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा। बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना। बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर। बिहार का सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से शेखपुरा। बिहार का सबसे बड़ा रेल पुल अब्दुल बारी पुल कोइलवर। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पटना। बिहार का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान गया। बिहार का सबसे बड़ा नगर जनसंख्या से पटना। बिहार का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म सोनपुर पूर्व मध्य रेलवे। बिहार में पशु का सबसे बड़ा मेला सोनपुर हरिहर क्षेत्र का मेला। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय। बिहार का सबसे बड़ा संसाधन मानव संसाधन। बिहार का सबसे बड़ा तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल पटना।
बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कोसी है। बिहार का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना गंडक परियोजना। बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक भारतीय स्टेट बैंक। बिहार के महापुरुष और उनके संबंधित स्थान जैसे कि वर्धमान, महावीर, कुंडलग्राम, कौटिल्य, चाणक्य पाटलिपुत्र, शेरशाह सूरी सासाराम, अश्वघोष पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र, आर्यभट्ट पाटलिपुत्र। बिहार में कुछ प्रमुख व्यक्ति और उनके जन्म स्थान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीरादई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीरादई, पुराना सारण वर्तमान सीवान जिला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण सिताब दियारा, पुराना सारण वर्तमान छपरा जिला। बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर, पुराना शाहाबाद वर्तमान भोजपुर जिला। विद्यापति बिस्फी, पुराना दरभंगा वर्तमान मधुबनी जिला। पंडित मंडत मिश्रा, महेशी सहरसा। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बरबिघा मुंगेर। गुरु गोविंद सिंह पटना सिटी पटना। फणीश्वर नाथ रेणु अरोही हिंगन, पुराना पूर्णिया वर्तमान अररिया जिला। रामधारी सिंह दिनकर सिमरिया, पुराना मुंगेर वर्तमान बेगूसराय जिला। आचार्य शिव पूजन सहाय उन्नाव, पुराना शाहाबाद वर्तमान भोजपुर जिला। मोहनलाल महतो वियोगी गया। अनुग्रह नारायण सिंह पोई आवा औरंगाबाद। राजा राधिका रमन प्रसाद सूर्यपुरा मुंगेर। जगजीवन राम चंदवा, पुराना शाहाबाद वर्तमान भोजपुर जिला। पंडित राम चतुर मल्लिक छम आमता दरभंगा। जानकी वल्लभ शास्त्री मैगरा गया। विश्व बिहार के विभूति से और चर्चित उपन्यास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपनाम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार की विभूतियों में के चर्चित उपनाम जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम है देश रत्न, अजात शत्रु और संत राष्ट्रपति। संत राष्ट्रपति। जयप्रकाश नारायण लोकनायक और जेपी। विद्यापति मैथिली कोकिल और महाकवि। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह बिहार विभूति बड़े साहब। वैद्यनाथ मिश्रा यात्री बाबा नागा अर्जुन। सत्येंद्र नारायण सिन्हा छोटा साहब। जगजीवन राम बाबूजी। कुंवर सिंह बाबू। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न से अलंकृत बिहार विभूति। देखो, बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न मिला 1962 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 1992 में, JRD टाटा को 1992 में, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को 1998 में भारत रत्न मिला। जेपी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में। बिहार के साहित्यकार उन्हें मिले पुरस्कार और सम्मान जैसे राजमोहन झा को प्रबोध साहित्य सम्मान 2009 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1996 में। उदय राज सिंह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान। बुद्ध शरण हंस बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार। श्याम सुंदर घोष BP मंडल पुरस्कार। मधुकर सिंह जननायक कर्पूरी ठाकुर पुरस्कार। कलीम अजीज हो गया मौलाना मजरुल हक सम्मान। डॉक्टर मोतिउर रहमान संत शरफुद्दीन यहिया मनेरी सम्मान मिला है इसको। डॉक्टर असलम आज़ाद अब्दुल कयूम अंसारी सम्मान मिला है। डॉक्टर नंदकिशोर राय नागार्जुन पुरस्कार मिला है। राजेंद्र प्रसाद सिंह दिनकर पुरस्कार मिला है। डॉक्टर जवाहर सिंह फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार मिला है। डॉक्टर शांति सुमन महादेवी वर्मा पुरस्कार मिला है। डॉक्टर N रविंद्रनाथ विद्याकर कवि पुरस्कार मिला है। डॉक्टर सखी प्रसाद श्रीवास्तव विद्यापति पुरस्कार मिला है। हरिंद्र विद्यार्थी मोहनलाल महतो वियोगी पुरस्कार मिला है। हीरा प्रसाद ठाकुर भिखारी ठाकुर पुरस्कार मिला है। डॉक्टर राम प्रवेश सिंह गियर्सन पुरस्कार मिला है। डॉक्टर नजीर मोहम्मद फादर कामिल बुल्के पुरस्कार मिला है। डॉक्टर श्री कृष्ण नारायण माधव शंकर पुरस्कार मिला है। श्याम दाहिरे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 मैथिली कहानी संग्रह बड़की काकी एट एन मॉल एंड कॉम के लिए। बिहार की भाषा। बिहार की राजभाषा देखो, बिहार की राजभाषा एवं बोलियां। बिहार की राजभाषा हिंदी में जबकि उर्दू इस राज्य की द्वितीय भाषा है। वर्तमान बिहार की बोलियों को गियर्सन नामक विद्वान ने बिहारी भाषा से संबोधित किया था। बिहार की भाषा वर्ग की दृष्टि से सामान्यतः बिहारी भाषा से संबोधित किया जाता है। बिहार में भाषा वर्ग की दृष्टि से दो प्रकार की भाषाएं हैं, आर्य परिवार की भाषाएं और मुंडा परिवार की भाषाएं। आर्य परिवार की भाषाएं क्या है कि आर्य परिवार की भाषाओं को बिहारी भाषा नाम दिया गया है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित 3 भाषाएं हैं, मगही भाषा, भोजपुरी भाषा और मैथिली भाषा। ये आर्य परिवार की भाषाएं हैं। और मगही भाषा जो है
वो है मगध जनपद में बोली जाने वाली मगही ही आजकल मगही के रूप में प्रसिद्ध है। वर्तमान में पटना, नालंदा और गया जिलों में मगही भाषा अधिक बोली जाती है। प्राचीन मगध जनपद की प्रमुख भाषा थी और इस क्षेत्र में अभी तक यही प्रमुख भाषा है। इस भाषा के विकास के संवर्धन में लक्ष्मी नारायण पाठक और हरिहर पाठक, गोविंद दास और बाल गोविंद आदि महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सिद्ध वंश की प्रारंभिक रचनाएं भी मगही भाषा में ही थी। भोजपुरी भाषा राजा भोज के वंशजों ने अपने राज्य की स्थापना मलल जनपद में की थी और अपनी राजधानी का नाम भोजपुर रखा था। इसी नगर के नाम पर इस भूभाग का नाम भोजपुर पड़ा और ये भूभाग में बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी कहलाई। पश्चिमी बिहार के भोजपुर, रोहतास, छपरा, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण आदि जिलों में सहित प्रदेश के कई हिस्सों में भोजपुरी बोली जाती है। क्षेत्रीयता के कारण भोजपुरी भाषा के अनेक भेद हो गए हैं। भोजपुरी के माध्यम से रौ का लोप हो जाता है और इस स्त्रीलिंग संज्ञाएं एकारांत और इकारांत होती है। इसके प्रासर्ग अवधि से प्राय मिलते हैं। भोजपुरी भाषा के विकास में भिखारू ठाकुर, रघुवीर नाथ, महेंद्र मिश्रा, बाबू रघुवीर नारायण और मनोरंजन प्रसाद सिन्हा आदि का विशेष योगदान रहा है। भोजपुरी भाषा में अनेक फिल्में और टीवी धारावाहिक के निर्माण होने और महुआ न्यूज़ और हमार टीवी आदि भोजपुर चैनलों के आरंभ हो जाने के कारण भोजपुरी के प्रचार प्रसार एवं लोकप्रियता में काफ़ी वृद्धि हुई है। संप्रति भोजपुरी भाषा मॉरिशस, फिजी, नेपाल सहित कई अन्य देशों में भी बोली जाती है। संप्रति भोजपुरी भाषा जो है ये मॉरिशस, फिजी, नेपाल सहित अन्य देशों में बोली जाती है। मैथिली भाषा मुख्यतः दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी, पूर्णिया में बोली जाती है। मैथिली बिहार के अलावा ये जनकपुर धाम और नेपाल की तराई क्षेत्रों में भी बोली जाती है। मैथिली भाषा का वर्तमान स्वरूप 10वीं शताब्दी में उदित हुआ माना जाता है। 10वीं शताब्दी में मैथिली की सबसे पहली रचना ज्योतिरीश्वर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर मानी जाती है। मैथिली भाषा के प्रयोग के लिए एक पृथक लिपि की रचना की गई है जिसे मिथिलाक्षर और तिरहुता लिपि कहते हैं। बिहार की भाषाओं में मैथिली भाषा सबसे उन्नत विकसित, इसमें विशेष ललित साहित्य होता है। मैथिली के ओ का प्रयोग होता है। बलाघात के कारण ही, ह, ही, उ अति ह्रस्व है। महाकवि विद्यापति मैथिली भाषा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। बाबा नागार्जुन और चंदा झा, मन बोध और हर्षनाथ और लाल दास और हरि मोहन झा और मायानंद मिश्रा और मणि पद्म आदि ने इस भाषा को काफ़ी प्रसिद्धि दी है। मैथिली को अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में वर्ष 2003 में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अंगिका भाषा भागलपुर जिले की मूल भाषा है। इसे भागलपुरी भी कहते हैं। अंगिका भाषा जमुई, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया आदि जिलों में भी बोली जाती है। यह मैथिली का ही परिवर्तित रूप है, अतः इसे मैथिली की उपभाषा माना जाता है। अंगिका भाषा की प्राचीन लिपि में 6वीं शताब्दी में ललित विस्तार नामक बौद्ध ग्रंथ की रचना है। वज्जिका मुख्यतः वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले की भाषा है। तिरहुत क्षेत्र में बोली जाने वाली इस भाषा को भी मैथिली की एक उपभाषा माना जाता है। बिहार रिसर्च सोसाइटी पटना 1915। इतिहास, पुरातत्व, सिक्के, मानक विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में शोध कार्य। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना 1919 में। अभिनय कला विकास योजना और त्रैमासिक शोध पत्र साहित्य प्रकाशन। मैथिली साहित्य परिषद 1939 में। प्राचीन नवीन मैथिली ग्रंथों का प्रकाशन। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना 1950 में। अनुसंधान पुस्तकालय स्थापित और परिषद पत्रिका प्रकाशन। काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना 1950। भारतीय इतिहास, संस्कृत में अनुसंधान कार्यों का निष्पादन। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ दरभंगा 1951। प्राचीन लुप्त विद्या पर अनुसंधान और प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अन्वेषण और प्रकाशन का कार्य। अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना 1955। अरबी फारसी में शोध। प्राकृतिक जैन शास्त्र शोध संस्थान वैशाली 1955 में। जैन धर्म, साहित्य, दर्शन, इतिहास पर शोध। कला भवन पूर्णिया 1955। ललित कलाओं का प्रचार कार्य। बिहार उर्दू अकादमी 1975। उर्दू के विकास हेतु पुस्तक और पत्रिकाओं का संपादन। A.N. सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान पटना समाजवादी समस्याओं पर शोध और कार्यशाला प्रकाशन कार्य। भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना 1950। सांस्कृतिक गतिविधि का प्रमुख केंद्र और रंगमंच। देखो इसमें कहते हैं कि ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल चेंजेस पटना। अर्थ, वित्त और प्रबंधन संबंधी अध्ययन होता है यहाँ पर। एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट मुजफ्फरपुर। व्यापार प्रबंधन संबंधी अध्ययन हो गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पटना 1980। व्यापार प्रबंधन संबंधी अध्ययन और अध्यापन।
संजय गांधी डेयरी टेक्नोलॉजी संस्थान पटना, डेयरी प्रबंधन और तकनीक संबंधी अध्ययन, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ प्राकृतिक जेनोलॉजी और एरिया वैशाली, जैन धर्म और प्राकृतिक भाषा संबंधी अध्ययन, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची मुजफ्फरपुर, लीची अनुसंधान, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना अनुसंधान, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना 2008। प्रबंधन में 2 वर्षीय पीजी डिप्लोमा के साथ जुलाई 2008 में कोर्सेज की शुरुआत हुई थी। बिहार के कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय। बिहार में टोटल 20 विश्वविद्यालय हैं। देखो, पटना विश्वविद्यालय पटना 1917, BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 1952, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर 1960, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा 1961, मगध विश्वविद्यालय बोधगया 1962, राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर 1970, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा 1972, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना दूरस्थ शिक्षा मार्च 1987, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा 1992, जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा 1992, BN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा 1992, मौलाना मजरुल्लाह करबी फारसी विश्वविद्यालय पटना 1998, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना 2007, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना 2009, बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय पटना गया 2 मार्च 2009 के बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर 2009, AM यूनिवर्सिटी किशनगंज 2013, बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी 2013, नालंदा बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी 2013, AM यूनिवर्सिटी किशनगंज 2013, AMU किशनगंज 2013 और बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी 2013, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा 2013, इंदिरा गांधी खुला यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय पटना क्षेत्रीय कार्यालय है, इग्नू। चिकित्सा महाविद्यालय PMCH 1925, DMCH 1947, NMC गया 1959, नालंदा मेडिकल कॉलेज कंकर NMCH 1959, SK मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर 1971, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज 1971, पटना डेंटल कॉलेज 1980, बुद्धा डेंटल कॉलेज 1985 और जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज मधेपुरा 2000। अन्य प्रमुख चिकित्सा महाविद्यालय जैसे जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना एम्स में है, एम्स पटना, IGIMS पटना, उसके वर्धमान विम्स नालंदा में है, विम्स हो गया नालंदा में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया। उसके बाद आयुर्वेदिक संस्थान है जैसे कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय कदम कुआं पटना, राजकीय तिब्बी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कदम कुआं पटना, अयोध्या यतीन्द्र नारायण अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज भागलपुर, अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेदिक कॉलेज बेगूसराय, आयुर्वेदिक कॉलेज मधुबनी, आयुर्वेदिक कॉलेज मोतिहारी। शिक्षा के अन्य केंद्र विशेष वर्ग के लिए नेत्रहीन विद्यालय कदम कुआं पटना, बालिका विद्यापीठ लखीसराय, भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना, चित्र और मूर्तिकला विद्यालय पटना, प्राकृतिक जैन शास्त्र हिंसा संस्थान वैशाली, मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा पटना, जेवियर्स फॉर सेफ्टी एकेडमी SK पुरी पटना, बुक बादिर विश्वविद्यालय पटना। बिहार के प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया जैसे कि IIT बीटा पटना 2008 में स्थापित, IIT पटना जो था वो बीटा में था, IIT बीटा पटना 2008 में स्थापित, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT पटना 2004 में स्थापित, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज भागलपुर, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग राजेंद्र राव पूसा समस्तीपुर, मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज मोतिहारी, गया इंजीनियरिंग कॉलेज गया, दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज दरभंगा, नालंदा इंजीनियरिंग कॉलेज चंडी, सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सीतामढ़ी, जयप्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी छपरा प्रस्तावित, BP मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज मधेपुरा प्रस्तावित है। विधि विश्वविद्यालय, विधि महाविद्यालय TNV लॉ कॉलेज भागलपुर, SKJ लॉ कॉलेज मुजफ्फरपुर, MM कॉलेज गया पटना, लॉ कॉलेज महेंद्रू पटना, महाराजा कॉलेज आरा भोजपुर, लॉ कॉलेज समस्तीपुर, विधि लॉ कॉलेज मधुबनी, शिवानंद मंडल लॉ कॉलेज मधेपुरा, MS लॉ कॉलेज मोतिहारी, CM लॉ कॉलेज दरभंगा, रवि नंदन मिश्रा स्मारक विधि विश्वविद्यालय सहरसा, प्रमुख प्रयोगशालाएं और अनुसंधान केंद्र TB डिमॉन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर पटना, बिहार रिसर्च सोसाइटी पटना, राजेंद्र मेमोरियल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट अगम कुआं पटना,
इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना, फल अनुसंधान संस्थान सबौर भागलपुर, कृषि अनुसंधान संस्थान मीठापुर पटना, राजकीय संयुक्त खाद्य और औषधि प्रयोगशाला गमकुआं पटना, पशु चिकित्सा महाविद्यालय फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री समस्तीपुर बिहार, वेटनरी कॉलेज पटना, ललित महाविद्यालय हो गया, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हो गया भागलपुर, विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट पटना। बिहार में 2 नए विश्वविद्यालय आ गया। GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने को लेकर नई पहल करते हुए राज्य सरकार ने बिहार में विश्वविद्यालयों की कमी को पाटने के लिए 16 में एक बड़ी पहल की है। मगध के BN मंडल विश्वविद्यालय मगध और BN मंडल विश्वविद्यालय के नए कई कॉलेजों को अलग अलग कर राज्य के 2 नए विवि पाटलिपुत्रा और पूर्णिया विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। ठीक है ना, खोलने का निर्णय लिया गया। पटना में राज्य का पहला पशु विज्ञान विवि खोलने का निर्णय भी सरकार ने लिया है। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आते ही मगध विश्वविद्यालय अब मगध प्रमंडल में सीमित हो जाएगा। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आते ही मगध विश्वविद्यालय अब मगध प्रमंडल में सीमित हो जाएगा। नए पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में 25 अंगीभूत जबकि मगध विश्वविद्यालय में 19 अंगीभूत कॉलेज रह जाएंगे। पूर्णिया विश्वविद्यालय में BN मंडल विश्वविद्यालय के अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया जिले के कॉलेज आ जाएंगे। पूर्णिया विश्वविद्यालय में BN मंडल विश्वविद्यालय के अररिया, कटिहार और किशनगंज और पूर्णिया जिले के कॉलेज आ जाएंगे, जबकि BN मंडल विवि कोसी प्रमंडल में सीमित रह जाएगा। इसमें सहरसा, मधेपुरा, सुपौल के कॉलेज रहेंगे। BN मंडल में सहरसा, मधेपुरा और सुपौल के कॉलेज रहेंगे। नव स्थापित पूर्णिया विश्वविद्यालय में 13 अंगीभूत और 25 संबद्ध कॉलेज आएंगे। पूर्णिया यूनिवर्सिटी में 15 अंगीभूत और 6 संबद्ध कॉलेज पुराने BB में रह जाएंगे। बिहार में संग्रहालय पटना 1917 में दीदारगंज यक्षी प्रतिमा, मौर्य काल के पालकालीन तक के प्राचीन अवशेष, 20 लाख वर्ष पुराना जीवाश्म वृक्ष, मुगल चित्रकला और पटना कलम के सुंदर नमूने, कांस्य की सुंदर प्रतिमाएं। पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा 1917 उत्तरगुप्त पालकालीन अवशेष। पुरातात्विक संग्रहालय वैशाली 1945 मौर्य काल से पाल काल तक के अवशेष। पुरातात्विक संग्रहालय बोधगया 1956 से बोधगया में उत्खनन मूर्ति और पूरा अवशेष। चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा 1957 धातु, लकड़ी, मिट्टी, हाथी दांतों के ऐतिहासिक अवशेष और पांडुलिपि। राजेंद्र स्मारक संग्रहालय पटना 1963 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुएं। देखो, गांधी संग्रहालय पटना 1967 गांधी जी के जीवन की मुख्य घटनाओं पर आधारित चित्र, पुस्तक और अन्य सामग्री का संग्रह। गया संग्रहालय गया 1970 7वीं-12वीं शताब्दी के बीच के मध्यकालीन काले पत्थर की मूर्ति, सिक्के और पांडुलिपि। नवादा संग्रहालय नवादा 1974 पालकालीन सल्तनतकालीन पूरा अवशेष। महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा 1979 महत्वपूर्ण सिक्के और कलात्मक वस्तु। बिहार के प्रमुख पुस्तकालय जैसे खुदाबख्श लाइब्रेरी, द पटना ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। पब्लिक लाइब्रेरी पूर्णिया 1952 में। प्रमंडलीय पुस्तकालय है जैसे भगवान पुस्तकालय भागलपुर 1913 में। श्रीदत्त संघ पुस्तकालय मुजफ्फरपुर उपलब्ध नहीं है। लक्ष्मीश्वर पब्लिक लाइब्रेरी दरभंगा 1919 में। श्री नंद पुस्तकालय छपरा 1935 में। प्रमंडलीय पुस्तकालय गया 1955 में। प्रमंडलीय पुस्तकालय सहरसा 1954 में। विशिष्ट पुस्तकालय जैसे देखो, गोपाल नारायण पुस्तकालय पटना 1912। श्री शारदा सदन पुस्तकालय लालगंज वैशाली 1914। ग्रेट पब्लिक लाइब्रेरी पटना 1916। हिंदी पुस्तकालय सोहसराय नालंदा 1924। महंत रामशरण दास पुस्तकालय समस्तीपुर 1939। ज्ञान निकेतन पुस्तकालय सीतामढ़ी 1946। प्रभावती महिला पुस्तकालय पटना 1973। घाटा पूरक अनुदानित पुस्तकालय सिन्हा लाइब्रेरी पटना 1924। श्री कृष्ण सेवा सदन मुंगेर उपलब्ध नहीं है। बिहार की स्वास्थ्य और चिकित्सा व्यवस्था। देखो, स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं को मोटे तौर पर 2 पक्ष होते हैं जैसे निवारक देखरेख प्रिवेंटिव केयर और व्यवधिमात्मक क्यूरेटिव देखरेख। निवारक देखरेख में रोगों से बचाव करने वाली सुविधाएं शामिल होती हैं। इसमें आहार, स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल उपलब्धता आदि शामिल है। दूसरी ओर व्यधिशामक देखरेख में सफलतापूर्वक रोग मुक्ति सुनिश्चित करने वाली स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता शामिल है। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 24 घंटे प्रसव सेवा सुनिश्चित करने के जरिए राज्य सरकार द्वारा किए गए संवेद प्रयासों का अच्छा प्रतिफल मिला है और राज्य में शिशु मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है। बिहार हेतु स्वास्थ्य में चुनिंदा सूचक। लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति का एक संवेदनशील सूचक जन्मकालीन जीवन संभाव्यता है। इस सूचक के अनुसार 2001 से 5 के बीच बिहार में जन्मकालीन जीवन प्रत्याशा 61 वर्ष थी। देश के स्तर में 63 वर्ष थी और 2.1 साल का अंतर था। लेकिन 2006-10 के बीच जन्मकालीन जीवन प्रत्याशा भारत के लिए 66% हो गई और बिहार के लिए 65% की फासला घटाकर मात्र 0.3 वर्ष रह गया है। बिहार और भारत। बिहार में
देखो, जन्मकालीन जीवन पर संभाव्यता के अलावा संबंधी जिन सूचकों को तुलनीय आंकड़े मौजूद है वो संशोधित जन्म दर, अशोधित जन्म दर CBR और अशोधित मृत्यु दर CDR और प्रजनन दर TFR और शिशु मृत्यु दर IMR। देखो, 2012-13 में क्या हुआ था कि बिहार में जो शिशु मृत्यु दर थी वो पुरुष 40, महिला 43 और समग्र 42 थी। वही समग्र भारत के स्तर पर आंकड़े 39 और 42 और 40 थे। आशा अनुरूप बिहार के विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य की स्थिति के मामले में काफ़ी सुधार हुआ है, अंतर हुआ है। देखो, अशोधित जन्म दर के मामले में पटना 21, सहरसा 32। सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले जो थे पटना, लखीसराय और सारण थे। दूसरे और सर्वाधिक अशोधित जन्म दर वाले जिले अररिया, शिवहर, सहरसा थे। पटना शिशु मृत्यु दर पटना में 39 और मधेपुरा में 71 के बीच है। बेहतर प्रदर्शन वाले 3 जिले पटना, बेगूसराय, भोजपुर हैं और सर्वाधिक पिछड़े जिले जो है वो मधेपुरा, सीतामढ़ी और खगड़िया है। स्वास्थ्य अधिसंरचना। देखो, बिहार में अधिकांश आबादी की सीमित आय के कारण लोक स्वास्थ्य सेवाओं पर उनकी निर्भरता काफ़ी अधिक है। हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने लोक स्वास्थ्य संस्थाओं को कामकाज में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इसके परिणाम स्वरूप सरकारी अस्पताल पहुंचाने वाले रोगियों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की औसतन मासिक संख्या 2010 में 4675 थी, जो 2014 में दुगनी हो गई है, 9887 के आसपास। स्वास्थ्य अधिसंरचना का एक महत्वपूर्ण आयाम स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकों, नर्सों, ANM, सहायक परिचारिका, दाई और आशा की उपलब्धता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जननी सुरक्षा योजना हो गया। जननी सुरक्षा योजना सुरक्षित मातृत्व के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत किए जाने वाले हस्तक्षेप है और उसका मकसद गरीब महिलाओं के संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृत्व मृत्यु दर और नवजात शिशु की मृत्यु के मामले में कमी लाना इन सभी योजनाओं में चलाई जा रही है, लेकिन बिहार जैसे निम्न प्रदर्शन वाले राज्यों का इसका विशेष फोकस रहा है। आशा कर्मियों के लिए गर्भवती महिलाओं को पहचान करना, उन्हें कम से कम 3 बार प्रसव पूर्व देखरेख उपलब्ध कराने में सहायता देना, उन्हें संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना और प्रसव के 7 दिन के अंदर जच्चा बच्चा को जॉब के लिए उनके पास आना और शुरू से ही स्तनपान कराने के लिए परामर्श भी देना है। योजना में जो है ग्रामीण क्षेत्र में माँ को 1400 रुपये, आशा को 600 रुपये और प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में माँ को 1000 रुपये और आंगनबाड़ी सेविका को 400 रुपये दिए जाते हैं। जननी सुरक्षा योजना के सफल क्रियान्वयन में ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कर्मियों और शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी सेविकाओं का प्रभावी योगदान रहा है। आशा की पूरे राज्य में उनकी स्वीकृत संख्या 104,000 है, जबकि कार्यरत कर्मियों की संख्या 85,000 है। संस्थागत प्रसव क्या है? देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के आरंभ होने के बाद संस्थागत प्रसव का प्रचलन पूरे देश में बढ़ा है। 12वीं योजना के दृष्टिकोण से उल्लेख है कि भारत में 6 से 9 के बीच संस्थागत प्रसव की संख्या 54% से बढ़कर 73% हो गया। बिहार में भी हाल के वर्षों में स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। बिहार में संस्थागत प्रसव की जो संख्या थी वो 2014-15 में बढ़ी है। प्रतिरक्षण हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हर साल लगभग 12 लाख बच्चे 5 साल पूरा करने के पहले ही मर जाते हैं। अधिकांश मामलों में बच्चे और उन रोगों के कारण मरते हैं जिनकी रोकथाम प्रतिरक्षा के जरिए संभव है। हाल के वर्षों में देश के अन्य राज्यों के साथ बिहार में भी सर्वव्यापी प्रतिरक्षण के मामले में अच्छी खासी प्रगति हुई है। प्रतिरक्षा में 5 घटकों के मामले और आंकड़े उपलब्ध है। TT टेटेनस रोधी, BCG, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, DPT और खसरा मीजल्स। 2014-15 के आंकड़ों पर गौर करने से पता चलता है कि बिहार ने TT के मामले में पूर्ण प्रतिरक्षण हासिल किया है। BCG के मामले में बस 14-15 में आच्छादन 91% है और पोलियो के मामले में औसतन आच्छादन लगभग 78.25% है। DPT और खसरा के मामले में आच्छादन करीब 85% के आसपास है। 15-16 में DPT की जगह पेंटावैलेंट टीके, इन्फ्लुएंजा, टेटनस 5 टीके होते हैं। इसमें पेंटावैलेंट टीके में क्या होता है कि 5 टीका होता है। हीमोफीलिया, इन्फ्लुएंजा टाइप B, कुकुर खांसी, टेटनस, हेपेटाइटिस B, डिप्थीरिया के टीके शामिल हैं, ने ले ली है। पेंटावैलेंट टीका मिलता है अब। राज्य में चलाए जा रहे राष्ट्रीय कार्यक्रम में कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम में बहुत अच्छी सफलता मिली है। जहां पूर्व में प्रति 10,000 व्यक्ति पर 52 रोगी थे, वहीं अब संख्या घटकर 10,000 व्यक्ति पर 8 आ गई है। 2005 तक कुष्ठ उन्मूलन का लक्ष्य पूरा करने की योजना बनाई गई थी, जो सफल रही। राज्य में विकलांगता की दर जो है 8% से घटकर 1% रह गई है। प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधित कार्यान्वयन
बिहार में स्वास्थ्य से संबंधित कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो ये समेकित बाल विकास योजना में सभी 38 जिलों में 544 परियोजना कार्यालय के जरिए चल रही है। 0 से 6 वर्ष की उम्र के 1.91 करोड़ बच्चे और 60 लाख गर्भवती शिशु महिला की जरूरत पूरी करने के लिए 91,000 आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए गए हैं। समेकित बाल विकास योजना के लिए बजट प्रावधान लगातार बढ़ा है। 2010-11 में 880 करोड़ रुपए से 2014-15 में 2,238 करोड़ रुपए हो गए हैं, जो 24% की वार्षिक वृद्धि दर दर्शाता है। 27 करोड़ रुपए की लागत से 9 डायग्नोस्टिक सेंटर आरा, मुंगेर, मोतिहारी, सहरसा, पूर्णिया, छपरा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर, गया में स्थापित किए जा रहे हैं। डायग्नोस्टिक सेंटर 27 करोड़ रुपए की लागत से राज्य में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत नालंदा, मुंगेर, कटिहार, वैशाली के सदर अस्पतालों में नए रक्त अधिकोष स्थापित किए गए हैं और पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट्स से परेशान रोगी हेतु कई इकाई चालू की गई है। यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत संशोधित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम में पटना, मुंगेर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया जिलों में डॉट्स प्रणाली के द्वारा रोगियों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। कोइलवर में यक्ष्मा अस्पताल को मानसिक आरोग्यशाला के रूप में विकसित किया जा रहा है। बिहार में खेलकूद के विकास हेतु पटना में एक राज्य स्तरीय क्रीड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया। 31 जुलाई 1986 को बिहार राज्य खेल परिषद के विघटित कर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन किया गया था। 1986 में बिहार के प्रमुख खेल संघ या बिहार क्रिकेट संघ, इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। बिहार हॉकी संघ, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। 1928 में इंग्लैंड के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय टीम ने पहली बार हॉकी प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसमें एक स्वर्ण पदक जीता था और विजयी टीम के कप्तान जयपाल सिंह बिहार के ही थे। बिहार फुटबॉल संघ की स्थापना 1986 में हुई थी। बिहार ओलंपिक संघ बिहार में खेलों की शीर्ष संस्था। इस संघ के अंतर्गत कई खेल संगठन संबद्ध है। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1986 में पटना स्थित मोइनुल हक स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप क्रिकेट मैच खेला गया था। ये मैच जिम्बाब्वे, कीनिया के बीच खेला गया था। बिहार के क्षेत्रीय खेल आइस पाइस, गुल्ली डंडा, पिट्ठो, कबड्डी, चीका, डेंगा पानी, रुमाल चोर, लंगड़ी दौड़, बोरा दौड़, जलेबी दौड़, सुई धागा दौड़ इत्यादि। बिहार के प्रमुख कप और शील्ड और ट्रॉफी, जैसे मोइनुल हक ट्रॉफी मिलती है फुटबॉल में, प्रेसिडेंट कप फुटबॉल में, गवर्नर्स गोल्ड कप फुटबॉल में, अनुग्रह नारायण शील्ड फुटबॉल में, रणधीर शर्मा शील्ड क्रिकेट में, हेमंत ट्रॉफी क्रिकेट में, कजन्स कप हॉकी में, रवि मेहता शील्ड वॉलीबॉल में और सुखदेव नारायण कप क्रिकेट में। बिहार के प्रमुख स्टेडियम कौन कौन से हैं? देखो, मोइनुल हक स्टेडियम 25,000 दर्शक क्षमता वाला बिहार का सबसे बड़ा स्टेडियम है। पटना संजय गांधी मिनी स्टेडियम पटना, सचिवालय इंडोर स्टेडियम पटना, मिथिलेश स्टेडियम पटना, जगजीवन स्टेडियम खगोल, वीर कुंवर सिंह स्टेडियम आरा, हाजीपुर स्टेडियम हाजीपुर, राजेंद्र स्टेडियम छपरा, सुब्रमण्यम स्टेडियम गया, खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर, इंदिरा गांधी स्टेडियम पूर्णिया, जगजीवन राम स्टेडियम मोहनिया, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना। बिहार के प्रमुख खिलाड़ी देखो, क्रिकेट में कौन है? सबा करीम है। क्रिकेट खिलाड़ी बिहार के कौन कौन से हैं? सबा करीम है, कृति आज़ाद है, रणधीर सिंह है, सुब्रत बैनर्जी है, रमेश सक्सेना है, काजल दास है, प्रतीक नारायण है, हरी गिडवानी, अमिकर दयाल है, ओम प्रकाश तिलक, राजशेखर सिन्हा आदि हैं। फुटबॉल के चंद्रशेखर प्रसाद अर्जुन पुरस्कार 1971 में, मेवालाल, पीके बैनर्जी, अब्दुल समद, धन बहादुर, उसके बाद रामेश्वर लाल, सुभाष भौमिक, अशोक बैनर्जी, प्रभाकर मिश्रा, अनवर हुसैन। हॉकी में कौन है? माइकल किंडो, सुशीला टोपनो, एलके मेंज, हन्ना नाग, अमृता ककड़ा, डुंडुंग, जस्टिन कारकेट्टा, जयपाल सिंह। भारोत्तोलन में सुखदेव सिंह, इंद्रजीत सिंह, रतन कुमार बसाक, सुधा कुमारी, भूपेंद्र प्रताप सिंह। शतरंज में संजीव कुमार, पप्पू रमानी, विशाल सरीन और दोलन और चंपा बोस आदि। निशानेबाजी में श्रेयसी सिंह, निशानेबाजी में श्रेयसी सिंह। अब ये बीजेपी की विधानसभा की प्रत्याशी थी, ये जीत गई, श्रेयसी सिंह निशानेबाजी में। और टेनिस में श्रुति जायसवाल। खेल में पाल नौगायन हो गया, राकेश चौधरी। बास्केटबॉल में लक्ष्मी कुमारी, ताइक्वांडो दीप शिखा कुमारी, केनोई नौका के सहारे होने वाली रेस अजीत कुमार शाह।
बिहार के कमेंटेटर हो गया मोइनुल हक, बद्री प्रसाद यादव, विजय कुमार जमुआर, समीर सेन गुप्ता, जयंत चटर्जी अंग्रेजी, धर्मवीर सिंह, प्रेम कुमार, सुनील कुमार मुखर्जी आदि। बिहार में प्राकृतिक आपदाएं और जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण। आपदा प्रबंधन। अपनी भू आकृतिक जलवायु संबंधी स्थितियों के कारण बिहार अनेक आपदाओं के लिहाज से लगातार असुरक्षित रहा है, जिनमें बाढ़, सूखा, लू तूफान, ओलावृष्टि और ग्रीष्मकालीन चक्रवात शामिल हैं। कभी कभार जाड़े में लगातार चलने वाली शीतलहर भी मानवों और पशुओं के जीवन की बलि देती है। बिहार उच्च और मध्यम सिस्मिक क्षेत्र में अवस्थित है, जिसका कारण ये भूकंप प्रवण भी है। इन सबको देखते हुए आपदा प्रबंधन का स्वतंत्र विभाग स्थापित किया गया है। आपदा प्रबंधन हेतु राज्य सरकार का कुछ महत्वपूर्ण कदम क्या है? राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को निर्देशित किया है। आपदा प्रबंधन हेतु राज्य सरकार के कुछ महत्वपूर्ण कदम क्या है? राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के दिशा निर्देशों के तहत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया है, SDMA का। अपनी ओर से राज्य सरकार ने भी स्थल सेना और नौसेना के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को लेकर राज्य आपदा अनुक्रिया बल SDRF की स्थापना की है। राज्य सरकार ने पटना में बिहटा में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल के 9 बटालियन स्थापित की हैं। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल में बटालियनों को 75 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है। और बिहटा में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल के बटालियन में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के अनुक्रिया के लिए प्रशिक्षित विशेषीकृत दल होते हैं। वहाँ कुल मिलाकर 1149 कर्मी और 18 दल मौजूद हैं। हर दल में सुसज्जित और किसी आपदा की स्थिति में प्रभावी अनुक्रिया के लिए प्रशिक्षित 45 कर्मी होते हैं। उत्तर बिहार में प्रभावी खोज बचाव अभियान के लिए सुपौल जिले में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल की नियमित कंपनी स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए अनुकृपा राहत और नगद निर्वाह भत्ता के अलावा कृषि लागत सब्सिडी और मकान क्षति सब्सिडी और पशु नुकसान सब्सिडी का भी प्रावधान है। बाढ़, सूखा और पेयजल संकट के लिए मानक कार्य संचालन कार्यावधि सूचीबद्ध की गई। राज्य सरकार ने किसानों को सहायता देने और कृषि संबंधी विपदा से बचाने के लिए बिहार कृषि विपदा किसान सहायता योजना 2015 में सूत्रबद्ध किया। इस योजना के तहत मृत किसान के निकट संबंधी के नाम से 4 लाख रुपए अनुग्रह भुगतान जमा कराने का प्रावधान किया गया। इसके जरिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में एक निधि तैयार की जाएगी, जिसके जरिए वित्तीय राहत के बतौर खाताधारी को मासिक भुगतान किया जाएगा। बिहार में सूखा, जहां पर 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, सूखाग्रस्त क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। दक्षिण बिहार के कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद, नवादा, मुंगेर, गया, जमुई, शेखपुरा, भागलपुर, पटना, जहानाबाद के कुछ इलाके सूखा पीड़ित हैं। इनमें कई जिले बाढ़ और सूखा दोनों से पीड़ित हैं। जैसे टाल क्षेत्र वाले जिले बाढ़ से भी पीड़ित हैं और उनके दक्षिण इलाके मानसून की असमानता में सूखे से भी पीड़ित हो जाते हैं। कुल मिलाकर बिहार का 20% क्षेत्र सूखा से पीड़ित है और बिहार में सूखाग्रस्त क्षेत्र होने का कारण मानसून की अनिश्चितता और परिवर्तनशीलता है। मानसून के कमजोर पड़ने से इन क्षेत्रों में कृषि करना कठिन हो जाता है। बिहार का मैदान भी सूखाग्रस्त है, क्योंकि गर्मी के दिनों में यहाँ बहने वाली नदियाँ सूख जाती हैं, जबकि हिमालय से बहने वाली नदियाँ सालों भर पानी रहता है। बिहार के सूखा प्रभावित क्षेत्र में वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है। वर्ष 2009 में कई जिलों में सामान्य से कम बारिश के कारण बिहार में गंभीर सूखे का सामना करना पड़ा था। राज्य में 2010 में भी सूखे के सामना किया, हालांकि कुछ 2009 में जितना गंभीर नहीं था, क्योंकि वर्षापात की कमी और 20% की थी। 2011-12 में सूखा नहीं पड़ा और राज्य का इस मद में कोई खर्च नहीं हुआ। राज्य के कुछ क्षेत्रों में अनियमित मानसून और भूजल के गिरते स्तर के कारण लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित पेयजल योजना पर 10-11 में 15 करोड़ रुपए और 2011-12 में 5 करोड़ रुपए की रकम खर्च की गई। देखो, बिहार में बाढ़। बिहार में गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान और सोन, पुनपुन, कोसी नदियों में जलस्तर में वृद्धि हो जाने से इनके आसपास के क्षेत्रों में हर वर्ष बाढ़ या तो आती है या बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है। कोसी नदी को उसकी बाढ़ विभीषिका के कारण बिहार का शोक, बिहार का दुख और बिहार का अभिशाप के नामों से पुकारा जाता है। बाढ़ बिहार, खासकर उत्तर बिहार की एक प्रमुख अस्थायी समस्या है। बाढ़ से हर साल बिहार में कृषि पशुधन को भारी क्षति होती है, जिसका राज्य के विकास पर बुरा और विपरीत प्रभाव पड़ता है। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में बाढ़ का कारण हिमालय से बहने वाली नदियाँ हैं, जिनमें गंगा के अतिरिक्त कोसी, घग्गर, बागमती, महानंदा प्रमुख है। राज्य में गंगा दक्षिणी मैदान में बरसाती नदी बाढ़ का प्रमुख कारण है। इन नदियों में सोन, पुनपुन। राज्य में गंगा के दक्षिणी मैदान में बरसाती नदियां बाढ़ का प्रमुख कारण है। इन नदियों में सोन, पुनपुन, धरोहर, क्यूल आदि प्रमुख है। उत्तर बिहार में सारण, गोपालगंज, वैशाली, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, शिवहर के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं, सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र, जबकि दक्षिण बिहार में पटना और जहानाबाद बाढ़ से अधिक प्रभावित हैं। बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उत्तर बिहार में प्राय सभी प्रमुख नदियों के जलग्रहण क्षेत्र का 61% भाग नेपाल और 3/4 भाग नेपाल तिब्बत से पड़ता है। उत्तर बिहार का मैदान हिमालय की नदियों का क्रीड़ा स्थल कहलाता है।
बिहार में 9 लाख हेक्टेयर भूमि पर जल जमाव की समस्या है, तो मुख्यतः गंडक और कोसी कमान क्षेत्र में पड़ते हैं। 1954 में बाढ़ प्रवण क्षेत्र 25 लाख हेक्टेयर था, जो बढ़कर 1980 में 42 लाख हेक्टेयर, 2012 में लगभग 71 से 61 लाख हेक्टेयर हो गया था। बाढ़ से बिहार को औसतन 800 करोड़ रुपए की क्षति होती है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार बिहार देश का ऐसा राज्य है जो बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हो सकता है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 73% बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है तथा देश में बाढ़ की संभावना वाले क्षेत्र का यह 17.2% है। बाढ़ और चक्रवात। उत्तर बिहार। देखो, राज्य के उत्तर बिहार में अवस्थित 28 जिले बिहार राज्य के उत्तर बिहार में अवस्थित 28 जिले लगभग नियमित तौर पर बाढ़ से प्रभावित होते हैं। बाढ़ के लगातार खतरे को देखते हुए इन जिलों में बाढ़ के दौरान बचाव कार्य संबंधी आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा राज्य के ऐसे सभी जिलों में बाढ़ शरण स्थल के बाढ़ प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। इस सब जिलों में बाढ़ शरण स्थल और बाढ़ प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार बाढ़ चक्रवात के बाद राहत कार्य के लिए राज्य सरकार ने 10-11 में 39 करोड़ रुपए और 11-12 में 171 करोड़ रुपए, वर्ष 2012-13 में 60 करोड़ रुपए और 13-14 में 663 करोड़ रुपए और 2015 में 360 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। वर्ष 2007 में आई बाढ़ से 7 लाख घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। वर्ष 2007-8 में जो बाढ़ आई थी उसमें 7 लाख घर क्षतिग्रस्त हो गया था। राज्य में बाढ़ से ध्वस्त हुए 5 लाख कच्चे मकान और झोपड़ियों के पक्के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पहली बार 25,000 रुपए की दर से सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया। 18 अगस्त 2008 को नेपाल की सीमा के निकट स्थित कुसहा नामक स्थान पर कोसी नदी का तटबंध टूट जाने के कारण उत्तरी बिहार के 5 जिले सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया बुरी तरह प्रभावित हुए। बाढ़ से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई और लाखों लोग प्रभावित हुए और करोड़ों की खेती बाड़ी और धन संपत्ति बर्बाद हो गई। राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने नदियों को जोड़ने से बाढ़ सुखाड़ की समस्या के मुक्ति का रास्ता सुझाया था। उत्तर बिहार की नदियों को जोड़ने पर लगभग 4,000 करोड़ रुपए और नदियों का गाद हटाने पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। बिहार में जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण। जैसे देखो, प्राकृतिक संरचना के दृष्टिकोण से बिहार में न केवल भौगोलिक परिस्थितियां अलौकिक है, बल्कि ये देश प्रदेश भी भारत ही नहीं अपितु पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में जैविक विविधता का एक अद्वितीय उदाहरण भी है। विश्व संरक्षण नियंत्रण केंद्र के अनुसार विश्व के कुल 16 लाख जैविक जाति अथवा प्रजातियां हैं, जिनमें से लगभग 8% भारत में ही पाई जाती हैं। भारत में बिहार राज्य में सबसे अधिक जैविक विविधता देखी गई है। यहाँ के ताज़ा पानी के स्रोत, जल निमग्न क्षेत्र और बाढ़ प्रभावित मैदानी इलाके, जंगल और पहाड़ी के अनेक दुर्लभ जैविक जनजातियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। हिमालय की तराई वाले भाग, पश्चिमी चंपारण में साल, शीशम और तून, कपास के वृक्ष और कुसुम खैर महत्वपूर्ण वनस्पतियाँ हैं। यहाँ सवाई घास, बांस सहित अन्य झाड़नुमा वनस्पति भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इनके अतिरिक्त यहाँ की पहाड़ी क्षेत्र उष्णकटिबंध वृक्षों और वनस्पति से भरे पड़े हैं। राज्य के दक्षिण भाग गया, मुंगेर, भागलपुर जिले के पलास, आसन, भर्रे, गुल्लर, बेंत, शीशे, बाबुल और सिरिस और बांस के वृक्ष अधिक हैं। इसके अतिरिक्त अर्ध वन क्षेत्र में बेल, कदम, गुलाल, नीम, पीपल, बरगद आदि के वृक्ष बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। राज्य में नाना प्रकार के जीव जंतु देखे जाते हैं। इनमें से अनेक दुर्लभ और संरक्षित प्रजातियों के हैं। पुराने शाहबाद क्षेत्र में चीतल, चिंकारा, भेड़िया, जंगली सुअर, नीलगाय, हिरन, जंगली बिल्ली, तेंदुआ और शेर बहुतायत में पाए जाते थे। इसके अतिरिक्त यहाँ उड़द, गिलहरी, सोन नदी के घड़ियाल, कछुआ, मगरमच्छ भी मिलते हैं। इस क्षेत्र में कुल मिलाकर 155 जंतु और जातियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ 34 दुर्लभ प्रवासी पक्षी माइग्रेटरी बर्ड्स भी देखे जाते हैं। उत्तर बिहार में शेर, हिरन, जंगली भैंसे, चंपारण, दरभंगा, सारण और भेड़िया, जंगली भैंसा, लोमड़ी, पूर्णिया और कटिहार में मुख्य वन्य प्राणी हैं तथा इस शताब्दी के आरंभ में उत्तर तथा उत्तर पूर्व बिहार गैंडा, चीता, बाघ, चीतल आदि भी देखे जाते हैं। इनमें अनेक प्रजातियां और विलुप्त हो चुकी हैं। यहाँ की जल निगम भूमि में घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुए, घों और तथा नाना प्रकार की मछलियाँ मिलती हैं। गंगा की डॉल्फिन को संरक्षित प्राणी एवं राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया है। विश्व वन्य जीव कोष ने बिहार में जैविक विविधता के संरक्षण हेतु कार्यक्रम शुरू किए। पहली बार 1822 में हैमिल्टन नामक जीव विशेषज्ञ ने गंगा में 275 विभिन्न प्रकार की मछलियों को रिकॉर्ड किया था। वर्तमान में पटना में 105 प्रकार की मछलियों को दर्ज किया गया। जिसमें सबसे उल्लेखनीय डॉल्फिन सोन और सोन्स है, जिसके लिए विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा संरक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार बिहार में 350 विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतु हैं, जिसमें से 35 जाति के रेंगने वाले जीव रेप्टाइल्स है, 200 प्रकार की मछली और अन्य उजल अस्तर आदि शामिल हैं।
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की रेड लिस्ट में IUCN के अनुसार देश में 156 और बिहार में 27 पक्षियों को संकटग्रस्त घोषित किया गया है। बिहार में संकटग्रस्त पक्षियों में गिद्ध की 3 प्रजाति, गुलाबसर, बड़ा छोटा गरुड़ और लोहा सारंग और सारस और बत्तख की प्रमुख प्रजातियां, चाहा, चील, बाज की प्रजातियां शामिल हैं। साथ ही कौवा, गोरैया, मैना, चमगादड़ भी संकटग्रस्त जीवों में शामिल होने की स्थिति में है। देखो, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन और पर्यावरण संरक्षण में विशिष्ट योगदान के लिए भारत सरकार के द्वारा 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सिन्हा को डॉल्फिन मैन के नाम से भी जाना जाता है।